बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो मैदा में गैस, तेज़ाबियत और सीने की जलन पर है। वीडियो के पहले मरला में उन काज़ेज़ पर बात होगी जिसकी वजह से गैस, तेज़ाबियत, मैदा की गर्मी और जलन पैदा होती है, और वीडियो के दूसरे हिस्सा में चंद मशहूर ब्रांड्स के सिरप पर बात करेंगे जो इस तरह की अलामात पर बेहतर काम करते हैं। मैदा में गैस का बनना। नाज़रीन, पेट में गैस होने की बहुत सी वजूहात हैं। जो सबसे कॉमन वजह है वो है बहुत जल्दी में खाना खाना, खाने के दौरान ज़्यादा गुफ्तगू करना, बेवक्त का खाना, बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना, खाने को अच्छी तरह चबाकर ना खाना, खाने के बाद देर तक बैठे रहना या फिर फौरी लेट जाना मैदा में गैस का बायस बनता है। मैदा में तेज़ाबियत। फास्ट फूड, स्पाइसी और फैटी फूड और बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल मैदा में तेज़ाबियत का बायस बनता है। लिहाजा ज़्यादा बेसन, मैदा और मिर्च मसाला जात वाली अशिया से परहेज़ करना चाहिए। और इसी तरह बहुत ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन यानी दर्द को भगाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने से भी मैदा में तेज़ाबियत हो जाती है। सीने में जलन। नाज़रीन, सीने की जलन मैदा की तेज़ाबियत का नतीजा है, यानी मैदा में होने वाली तेज़ाबियत ग़ज़ा की नाली में चली जाती है, जिसकी वजह से सीने में जलन महसूस होती है और मुंह का जायका भी ख़राब हो जाता है। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा और सीने की जलन में फ़र्क क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैदे की तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से जब ये तेज़ाबियत खुराक की नाली में चढ़ती है तो ये नाली चूँकि दिल के पास से होकर गुज़रती है तो महसूस ऐसा होता है जैसे हार्ट अटैक की कैफियत है। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक की अलामात में सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठंडे पसीने आते हैं और इसके अलावा दिल पर दबाव महसूस होता है, मगर एसिडिटी में ये अलामत बिल्कुल नहीं पाई जाती। आइए नाज़रीन, अब उन सिरप पर बात करते हैं जो मैदा की गैस, तेज़ाबियत और सीने की जलन में मुफीद काम करते हैं। म्यूकन सिरप 60 रुपीज़ इसकी प्राइस है जी, और ये मैदे की तेज़ाबियत और इसी तरह मैदे का अल्सर, बदहज़मी और गैस्ट्राइटिस में ज़बरदस्त ये परफॉर्म करता है। गैविस्कॉन सिरप 90 रुपीज़ प्राइस है, और ये भी मैदे में गैस, दर्द, मरोड़, जलन, खट्टे डकार वगैरह जो है इसके लिए बेहतरीन सिरप है ये। अल्सानिक सिरप 145 यानी 145 रुपये प्राइस है इसकी, और मैदे और आंतों के ज़ख़म और इसके अलावा अल्सर के लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। डाइजेस्ट कैंपी शरबत एबट कंपनी की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जी, और 50 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और ये भी मैदे की गैस, तेज़ाबियत, जलन और पेट के मरोड़ की एक बेहतरीन दवा है। सिरप पेल्टॉन 110 इसकी प्राइस है, और ये भी मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त सिरप है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि अब ये मैदे में गैस, तेज़ाबियत के जो है ना वो मुख्तलिफ सिरप जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनके प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो एक तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही मेडिसिन लेनी चाहिए, दूसरा ये है कि आप जो है ना वो अपनी जो पोजीशन है, ठीक है, इकोनॉमिकली पोजीशन के हिसाब से जो है इसमें आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। कमो बेश जो कीमतें हैं वो कंपनी की अपनी प्राइसेस होती हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स का भी डिफरेंस होता है, तो लेकिन ये है कि आप जो है वो इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे कि 50 रुपये से लेके जो है वो इससे आगे जो है वो 200-250 तक भी सिरप जो है ना वो आपको मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सिरप कौन सा है।
اچھا جی، یہ ہل گیس شربت ہے جی. ہل گیس شربت کی پرائس جی 255 روپے کا ہے جناب یہ. اور اس کا کام بھی وہی ہے جو ایک 50 روپیز والے شربت کا کام ہے. اور یہ بھی معدے کی تیزابیت، گیس اور سینے کی جلن کے لیے بنایا گیا. اس کے بعد آگے جی گیسٹوفل شربت کرشی کمپنی کا ہے. کرشی کمپنی بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 100 روپیز انہوں نے پرائس رکھی ہے. اور یہ بھی ہاضمہ کی خرابی، معدے کی جلن، تیزابیت، گیس اور دیگر قبض کے لیے شربت جو ہے یہ زبردست ہے. ڈائی گیس شربت، ٹھیک ہے. ڈائی گیس بھی ایک پرانی پروڈکٹ ہے اور یہ بھی اینٹاسائڈ سسپینشن ہے. 110 اس کی پرائس ہے. اور گیس، جلن وغیرہ کے بعد جو ہے نا قبض میں بھی یہ مفید پورا اثر کام کرتا ہے. ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں. سبسکرائبس کا بٹن جو ہے اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ وہ کر دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیل آئیکن کا بٹن اگر آپ دبا دیں گے، 20 والا بٹن دبائیں گے تو میری نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.